हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सभी दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। यदि हम धातु के तार के सिरों के बीच एक बैटरी को जोड़ दें, तब इसके सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को लगातार खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई के अनुदिश एक लघु नियत वेग ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के इस लघु नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग, बहुत ही सूक्ष्म नियत वेग होता है, जो कि अबाउट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डज नॉट गिव ए एक्सेलरेशन मोशन टू द इलेक्ट्रॉन्स बट सिंपली गिव्स देम ए स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी approximately 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड along the length of the wire towards the end at higher potential. This is called the drift velocity of the electrons. तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे बी डी से व्यक्त करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई बी और सफिक्स में इसका रहता है डी। डी के मतलब ड्रिफ्ट, बी के मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इट इज़ डिनोटेड बाई बी डी। इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये मैंने इसका चित्र बनाया है। माना ए अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसका तार का हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है। तो माना ए अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा एल लंबाई के चालक तार, एल लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक तार के सिरों को सेल से जोड़कर इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर B स्थापित किया जाता है। अतः इसके कारण चालक के अंदर विभवांतर के कारण चालक के अंदर E तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रभाव से धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग बी डी से गति करने लगते हैं। तो एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोई तार है और उसके सिरों को सेल से जोड़कर उस पर हमने विभवांतर बी स्थापित किया है,
तो जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिसके प्रभाव से धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं और BD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं हमने और ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये चित्र का वर्णन है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी नो डैट I बराबर, हम जानते हैं I बराबर Q/T, इसको डाल देते हैं समीकरण 1। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन, क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो दूरी बराबर हमारा इससे हो जाएगा चाल बराबर दूरी अपान समय से, समय हमारा 1 सेकंड है तो चाल है BD, तो BD बराबर दूरी के बराबर आ जाएगा। तो दूरी बराबर हमने यहाँ पर रख दिया BD। तो आयतन बराबर A क्षेत्रफल गुणा दूरी, तो क्षेत्रफल A और दूरी हमारी है BD, तो A गुणा BD। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन A गुणा BD हो जाएगा। अतः T बराबर 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको हम N से गुणा कर देंगे, इसके आयतन को N से गुणा करके, तो N गुणा A BD। इस प्रकार T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम T से गुणा कर देंगे, NaBD को हम T से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो होता है T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश। तो कुल आवेश हम इससे निकाल लेंगे Q बराबर Ne से। तो यहाँ पर हमारा T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हमारी है ये NaBDT। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaBDT इस सूत्र से Q बराबर Ne से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaBDT और गुणा E। तो ये हमारा Q का मान आ गया। इसको डाल देते समीकरण 1, समीकरण 2। अब Q का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। तो I बराबर Q की जगह रखेंगे NaBDT गुणा E और इसका 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखकर हम हल करेंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो I बराबर NaBDT गुणा E अपॉन T, T से T कैंसिल। तो I बराबर NeA और BD। ये हमारा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के मध्य संबंध, हमारा ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। यही हमारी अभिष्ट इक्वेशन है। न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणा 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो इसमें हमें अनुगमन वेग की गणना करनी है और ये हमारा दिया है क्षेत्रफल A दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 और गुणा 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। N बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर 24 और I का मान दिया 2 एम्पियर और E इलेक्ट्रॉन का मान हम जानते ही हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और इसमें मान हमें ज्ञात करना है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ज्ञात करना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BD। अप्लाइड फार्मूला I बराबर NeA/BD। तो BD को हम एक तरफ करके फार्मूला बना लेते हैं I अपॉन NeA। तो I का मान 2 एम्पियर
और n का मान 2.5 गुणा 10 की पावर 24, e का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और गुणा a का मान 10 की पावर -6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या आता है। दशमलव हम हटा करके ऊपर 1 0, 1 दशमलव जे हटाया, ऊपर 1 0 और बढ़ गया, तो 2 से काट लेते हैं। 2 25 चौक 100, 4 4 चौक 16, 2 दूनी 4। अब 1/2 हमारा इधर आएगा। अब 10 की पावर देखते हैं कितनी आती है। 10 की पावर एक तो हमारा ये ऊपर आएगा तो -24 और -19 और -6, ये माइनस के हो गए 25, तो ऊपर आएंगे तो प्लस के 25, तो ये हमारा आ गया 25। तो 10 की पावर 1 बची, 10/2 तो बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इसका न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा।